हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड इंडिया। आई एम गौरव सोइन और आप सभी के सामने आज एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। एंड दिस वीडियो इज रिगार्डिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक अंडर इंटरनेशनल बिजनेस फॉर बोथ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट कैंडिडेट्स दोज आर प्रिपेयरिंग फॉर नेट, जेआरएफ, सेट, पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम और एमफिल एंट्रेंस एग्जाम। और इसके अंदर हम लोग मीनिंग ऑफ एफडीआई पढ़ेंगे, मेथड्स ऑफ एफडीआई पढ़ेंगे एंड टाइप्स ऑफ एफडीआई पढ़ने वाले हैं। तो मेक श्योर ये वीडियो आप एंड तक देखिएगा जिससे आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर चीज़ें समझ में आ जाए। साथ ही साथ एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी करने वाले हैं हम एफडीआई के ऊपर, जिससे हमको पता चलेगा कि आपको कितना नॉलेज मिला हमारे इस वीडियो को देखने के बाद। बिफोर गेटिंग इनटू इट, आई वुड लाइक यू ऑल टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एड इंडिया, जिसमें हम आप लोगों को कॉमर्स एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड वीडियोस डालते रहते हैं। अभी मैंने यूनिट 1 कॉमर्स पे फोकस किया हुआ है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है मैनेजमेंट में भी, दैट इज़ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। उसके सारे के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की वीडियोस में लेके आऊँगा। फिर धीरे धीरे मैं आगे प्रोसीड करूँगा इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग, टैक्सेशन, लीगल एस्पेक्ट, बिजनेस मैनेजमेंट, मार्केटिंग एंड ऑल। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज हमारे वीडियो की लिंक्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी और हमारी क्विजेज़ की लिंक भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। क्विजेज़ डेली बेसिस पे आते हैं, पेपर 1 के ऊपर एंड पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के ऊपर। तो आप जरूर इसको ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको जो है हमारी वीडियो की लिंक्स और क्विजेज़ की लिंक टाइमली मिल जाए। और हमारा एक और यूट्यूब चैनल है रिसर्च एंड पीएचडी गाइड सक्सेस क्लासेस, जिसमें मैं आपको रिसर्च एंड पीएचडी से रिलेटेड गाइडेंस प्रोवाइड करता है। आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ ही साथ 2 प्लेलिस्ट दी होंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दैट इज़ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की, और दूसरी प्लेलिस्ट है बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस की। जितनी भी हमारी वीडियोस बनी हैं अब तक, वो सारी की सारी वीडियोस आपको ये 2 प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो ज़रूर आप जो है इन प्लेलिस्ट को रेफ़र कर सकते हैं। वट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट? पहले तो एफडीआई का मीनिंग ही समझ ले कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता क्या है। ये नाम से समझ में आ रहा है, जब हम दूसरी कंट्री में, जब हम फॉरेन में डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं तो उसे कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बट यहाँ पे इन्वेस्ट करने का आपका व्यू पॉइंट क्या होता है? यहाँ पे आपका इन्वेस्ट करने का व्यू पॉइंट होता है लॉन्ग लास्टिंग, एंड आपका ऑब्जेक्टिव होता है ओनरशिप पॉइंट ऑफ व्यू गेन करना। इज इट क्लियर? आप यहाँ पे लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यहाँ पे मतलब दूसरी कंट्री पे, सपोज आप इंडिया में हो और आप किसी दूसरी कंट्री में ओनरशिप अटेन करने के लिए, ओनरशिप गेन करने के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ओनरशिप वगैरह हम लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए लेते हैं, तो वो कहलाएगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया के लिए। इज इट क्लियर? तो सिंपल शब्दों में मैंने बताया है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ओनरशिप, बिकॉज यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एफडीआई पे एंड एफपीआई। एफपीआई मीन्स फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में आप इन्वेस्ट करते हो डाइवर्स सोर्सेज में, अलग अलग जगहों पे इन्वेस्ट करते हो। यहाँ पे आपको ओनरशिप पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता इन्वेस्ट करने का, यहाँ पे आपको रिटर्न जनरेट करना है। यहाँ पे आपको इन ऑर्डर टू जनरेट रिटर्न, जब आप दूसरी कंट्रीज में अलग अलग सोर्सेज पे इन्वेस्ट करते हो तो वो होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। खैर, मैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। अभी आपको पता होना चाहिए कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में हम ओनरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं, वेयर एज अगर एफपीआई आ जाए, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात हम कर ले, तो यहाँ पे हम अलग अलग जगहों पे, डाइवर्सिफाइड जगहों पे हम इन्वेस्ट करते हैं और हमारा ऑब्जेक्टिव होता है टू जनरेट रिटर्न। नेक्स्ट इज योर मेथड्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिससे हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने का एक ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि कैसे हम अपने बिजनेस को एक्सपैंड करें फॉरेन कंट्रीज में। तो आइए देखते हैं कौन कौन से तरीकों से आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं। फर्स्ट इज एक्वायरिंग वोटिंग स्टॉक इन अ फॉरेन कंपनी। आपने क्या किया है? आपने फॉरेन कंपनी के वोटिंग स्टॉक को एक्वायर कर लिया है। व्हाट इज दिस वोटिंग स्टॉक? वोटिंग स्टॉक मतलब आपने स्टॉक एक्वायर किया है और उसके साथ साथ आपको वोटिंग राइट्स भी मिल गई हैं। इज इट क्लियर? और वोटिंग राइट्स किसको मिलती है? वोटिंग राइट्स उनको मिलती हैं जो कि डिसीजन ले सकता है
किसी भी मैटर पे इनटू दैट फॉरेन कंपनी। इज इट क्लियर? तो जब आपने किसी फॉरेन कंपनी के वोटिंग स्टॉक को एक्वायर कर लिया है, जिसके साथ आपको वोटिंग राइट्स भी मिली हैं, मतलब आपने उस स्टॉक को क्या कर लिया है, आपने उस स्टॉक को ओन कर लिया है, आपने उस स्टॉक को खरीद लिया है, तो आप क्या कर रहे हो, तो वहां पे भी आप क्या कर रहे हो, वहां पे आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। मतलब कोई भी डिसीजन लेना है, यू हैव द वोटिंग राइट्स, यू हैव द वोटिंग पावर्स टू just vote in case if there is any board of director जो चेंज हो रहा है, कोई भी इंपॉर्टेंट मैटर है, उसमें आप अपनी वोटिंग पावर्स यूज कर सकते हो। वोटिंग पावर्स किसको मिलती है? वोटिंग पावर्स मिलती है ओनर को। सेकंड इज मर्जर्स एंड एक्विजिशन। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये मर्जर्स और एक्विजिशन में अंतर क्या होता है। अगर मैं सिर्फ मर्जर की बात करूं पहले, तो मर्जर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू सी। यहाँ ए और बी दोनों क्या हो गए हैं, यहाँ ए और बी दोनों मर्ज हो गए हैं और एक न्यू एंटिटी, एक न्यू कंपनी बनाई है, दैट इज सी। ये क्या हुआ? ये है मर्जर। नेक्स्ट इज योर एक्विजिशन। एक्विजिशन क्या होता है? एक्विजिशन मतलब होता है कि फॉरेन में कोई कंपनी है, हम इंडिया के हैं, हमारी इंडियन कंपनी ने फॉरेन कंपनी को एक्वायर कर लिया है ना, ए ने बी को एक्वायर कर लिया है। तो नाम क्या हुआ कंपनी का? क्योंकि ए ने एक्वायर किया है तो कंपनी का नाम ए हुआ, जो कि एक इंडियन कंपनी है। इज इट क्लियर? बी इज अ कंपनी फ्रॉम अब्रॉड, इट्स अ फॉरेन कंपनी, एंड ए इज एन इंडियन कंपनी। तो ये क्या हुआ? ये हुआ एक्विजिशन, बिकॉज ए ने बी को एक्वायर कर लिया है। और मर्जर में क्या है? आप इंडिया के हो और बी कहाँ है? फॉरेन की है, आप दोनों मिल करके सी आपने फॉर्म किया है, तो ये भी क्या हो गया आपका? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट इज ज्वाइंट वेंचर विद फॉरेन कॉर्पोरेशन। ज्वाइंट वेंचर सिंपल सी चीज है, आप इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी, आपने कुछ रिसोर्सेज पूल किए हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज या आप कह सकते हो फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फॉरेन कंपनी भी कुछ रिसोर्सेज जो है पूल किए हैं, मतलब कंट्रीब्यूट किए हैं, और आप दोनों मिल करके कोई स्पेसिफिक टारगेट या कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हो, ये भी क्या हुआ? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इज इट क्लियर? ये होता है ज्वाइंट वेंचर। इसे ज्वाइंट वेंचर कहते हैं जब दो कंपनीज, वन कंपनी इज योर डोमेस्टिक कंपनी, अदर इज योर फॉरेन कंपनी, पूल देयर रिसोर्सेज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकम्प्लिशिंग अ स्पेसिफिक टारगेट और ऑब्जेक्टिव, देन इट इज ऑल्सो नोन एज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। किसी प्रकार का भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है वो। नेक्स्ट इज स्टार्टिंग अ सब्सिडरी ऑफ अ डोमेस्टिक फर्म इन अ फॉरेन कंट्री। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक होल्डिंग कंपनी क्या होता है। पहले मैं मिटा दूं इसको। होल्डिंग कंपनी वो कंपनी होती है जो कि एक पेरेंट कंपनी होती है ना, और उसने मोर देन 50%, या आप कह सकते हैं मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स अपने सब्सिडरी कंपनी के होल्ड किए होते हैं, या फिर उसके पास कंट्रोलिंग पावर होती है कि किस तरीके से वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंपोज कर सके। मतलब ही हैज, होल्डिंग कंपनी हैज द पावर ऑफ composition of board of directors by controlling the composition of board of directors। तो होल्डिंग कंपनी दो तरीके में, दो चीजें बताई मैंने, दो चीजें अगर हैं, दो चीजें अगर कोई कंपनी कर रही है किसी दूसरी कंपनी की, तो वो कहलाएगी होल्डिंग कंपनी। मतलब मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स मोर देन 50% अगर होल्ड कर रही है, तो जो होल्ड कर रही है कंपनी मोर देन 50% शेयर्स, वो होल्डिंग कंपनी कहलाएगी, और दूसरी कंपनी जिसके होल्ड किए गए हैं शेयर्स, वो सब्सिडरी कहलाएगी। या फिर आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कॉम्पोजिशन में आप जो है अपना कंट्रोलिंग पावर दिखा रहे हो सब्सिडरी कंपनी के, तो भी आप होल्डिंग कंपनी कहलाओगे। तो आपने क्या किया? आपने एक सब्सिडरी कंपनी अपनी डोमेस्टिक फर्म की दूसरी कंट्री में ओपन कर ली है, तो वो भी क्या हुआ आपका? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब यहां पे आप एक चीज याद करो, सब में क्या है? सब में एक चीज कॉमन है, दैट इज ओनरशिप। सब में ओनरशिप कॉमन है। इज इट क्लियर? तो ये मेथड्स हैं जिससे आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है कर सकते हो। Types of FDI. What are the types of foreign direct investment? First is horizontal. Horizontal line कैसी होती है? Horizontal line होती है ऐसे, सीधे हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। मतलब आप जो भी एक्टिविटीज अपनी डोमेस्टिक कंट्री में कर रहे हो, वही सेम एक्टिविटीज आप फॉरेन कंट्री में कर रहे हो, विदाउट एनी मॉडिफिकेशंस, विदाउट एनी चेंजेस, तो आप जो है हॉरिजॉन्टल एफडीआई कहलाओगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल भी मैंने लिखे हुए हैं, मैकडोनल्ड्स ओपनिंग रेस्टोरेंट्स इन जापान वुड बी कंसीडर्ड हॉरिजॉन्टल एफडीआई। मैकडोनल्ड्स जो है वो बर्गर एंड आप कह सकते हो फ्रेंच फ्राइज वगैरह बनाते हैं, तो वो अलग अलग कंट्रीज में
ओपन कर रहे हैं, सेम बिजनेस कर रहे हैं, रेस्टोरेंट ओपन कर रहे हैं जहाँ वो अपने मैक आलू टिक्की एंड फ्रेंच फ्राइज एंड ऑल जो है बनाते हैं और फिर आउटलेट्स में, रेस्टोरेंट्स में कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं, है ना, सेम बिजनेस है, कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, तो वो जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मैकडोनल्ड्स कर रहा है वो कहलाएगा हॉरिजॉन्टल, मतलब सेम लेवल पे। यहाँ पे भी वो रेस्टोरेंट ओपन करके मैक आलू टिक्की और ये सब चीज़ें बना रहा है, वहाँ पे भी जो है वो वही चीज़ें, जो कॉमन चीज़ें हैं वो बना करके सर्व कर रहा है किसी दूसरी कंट्री में, तो वो हुआ हॉरिजॉन्टल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट, वर्टिकल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? वर्टिकल मतलब होता है कि इसको मैं ऐसे समझाता हूँ एक एग्जांपल से, जो कि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लिखा भी हुआ है जस्ट फॉर द सेक ऑफ हिंट। दैट इज मैकडोनल्ड्स क्या कर रहा है? मैकडोनल्ड्स परचेज कर रहा है लार्ज स्केल फार्म इन कैनेडा टू प्रोड्यूस मीट फॉर देयर रेस्टोरेंट्स। मैकडोनल्ड्स का काम क्या है? मैक आलू टिक्की, फ्रेंच फ्राइज और ये सब चीज़ें बनाना बस। पर ये बैकवर्ड जा रहा है, ये बैकवर्ड वर्टिकल एफडीआई कहलाया ये। उसका काम नहीं है कि इसे चिकन वगैरह, चिकन बर्गर और ये सब भी प्रोवाइड करता है वो, तो वो क्या कर रहा है, वो चाहता तो वो चिकन वगैरह खरीद सकता था, पर वो बैकवर्ड जा, क्योंकि उसका व्यापार ही वही है, उसने कहा कि मैं किससे खरीदूंगा, इससे बेटर है कि मैं उसको ओन ही कर लूँ। इज इट क्लियर? तो वो बैक एंड में जा करके फार्म्स परचेज कर रहा है चिकन की, और वो चिकन के फार्म्स जो है वो कनाडा में परचेज करे जिससे उसको इजीली जो है चिकन रीजनेबल रेट पे मिल सके। तो ये वो बैकवर्ड गया है वो। अभी तक वो चिकन खरीदता था, पर अभी वो बैकवर्ड जो है वर्टिकल गया है ना। जैसे ये है, ये इसका काम है कि मैक आलू टिक्की बनाना, पीछे की तरफ गया है, बैकवर्ड। इज इट क्लियर? तो ये हुआ बैकवर्ड वर्टिकल एफडीआई। इज इट क्लियर? पीछे की तरफ गया है। और आगे की तरफ क्या हुआ? आगे की तरफ हुआ आपका फॉरवर्ड। फॉरवर्ड मतलब जैसे कि मैकडोनल्ड्स जो है वो आपको अब होम डिलीवरी फूड भी प्रोवाइड कर रहा है, उसने एक ऐप भी ओपन कर ली। जैसे कि जोमेटो स्विगी होती है ना, वैसे उसने भी एक ऐप ओपन कर ली जिसमें नॉट ओनली मैकडोनल्ड्स, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ आइडिया, नॉट ओनली मैकडोनल्ड्स, बाकी डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट और इन सब की भी जो है आप ऑर्डर्स दे सकते हो। और उन्होंने ह्यूमन रिसोर्सेज और एम्प्लॉयज़ वगैरह अपने रख लिए, जो कि आप ऑर्डर करो जैसे जोमेटो पे करते हो नॉर्मल तरीके से, तो आपके घर पे होम डिलीवरी जो है खाना प्रोवाइड हो जाएगा। तो ये क्या हुआ? फॉरवर्ड। उसका काम था कि लोग रेस्टोरेंट्स में आए और खाएं, पर वो क्या कर रहा है? होम डिलीवरी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर, नॉट ओनली टू मैकडोनल्ड्स बट अदर रेस्टोरेंट्स ऑल्सो। ये क्या हुआ? ये हुआ फॉरवर्ड वर्टिकल एफडीआई। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये भी एक तरीके से क्या है? इन्वेस्टमेंट ही कर रहा है ये, बैकवर्ड तरीके से और फॉरवर्ड तरीके से, लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू, विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओनिंग इट, ओनरशिप। इज इट क्लियर? तो ये हुआ वर्टिकल एफडीआई। कॉन्ग्लोमरेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अनरिलेटेड बिजनेस में, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिखा, सपोज मैकडोनल्ड्स का क्या है? रेस्टोरेंट्स प्रोवाइड, रेस्टोरेंट्स वगैरह ओपन करता है, वो आपको फूड्स वगैरह प्रोवाइड करता है। सपोज उसने क्लोथिंग लाइन में वो जंप कर गया, कपड़ों के व्यापार में वो जंप कर गया, शर्ट्स, टी शर्ट्स, जीन्स ये सब बनाने लग गया। इज इट क्लियर? तो ये तो अनरिलेटेड बिजनेस है उसके लिए। क्या ये सब कपड़े वपड़े क्या इसके मैक आलू टिक्की और जो ये फूड्स वगैरह प्रोवाइड करता है, क्या उससे रिलेटेड है? नहीं है। तो ये क्या हुआ? ये हुआ कॉन्ग्लोमरेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अनरिलेटेड बिजनेस में वो जंप करके किया है। इज इट क्लियर? जो कि अनकॉमन है, उसको कोई आइडिया नहीं है कपड़ों का, वो तो फूड्स वगैरह ये बर्गर्स एंड फ्रेंच फ्राइज वगैरह बेचता है। इज इट क्लियर? तो जब वो अनरिलेटेड बिजनेस में जंप करेगा, किसी दूसरी कंट्री में वो ओपन करा, जैसे कि सपोज इंडिया में मैकडोनल्ड्स एक क्लोथिंग लाइन ओपन कर लेता है अपनी, है ना। मैकडोनल्ड्स तो दूसरी कंट्री से बिलोंग करता है, और हमारी कंट्री में वो क्या कर रहा है? हमारी कंट्री में वो जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहा है कि कोई नई लाइन में, क्लोथिंग लाइन में, तो वो क्या कहलाया उसके लिए? कौन सी एफडीआई कहलाई? कॉन्ग्लोमरेट। ऐसे कॉन्सेंट्रिक भी होता है, एक मैंने लिखा नहीं, मैं समझा देता हूँ, जिसमें रिलेटेड रहता है। जैसे कि अमूल है, वो कॉन्सेंट्रिक कर रहा है, वो एफडीआई नहीं कर रहा है, क्योंकि वो तो इंडिया में ही है सिर्फ, मतलब उसका मेन बिजनेस इंडिया में ही है। तो अमूल क्या कर रहा है? मिल्क है, मिल्क से वो पनीर बना रहा है, मतलब उसका प्रोसेस टेक्नोलॉजी एंड मार्केट, पीटीएम। आई एम टॉकिंग अबाउट कॉन्सेंट्रिक। एक और है कॉन्सेंट्रिक, इसमें एफडीआई नहीं है, जस्ट फॉर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू। प्रोसेस टेक्नोलॉजी और मार्केट इसकी सेम है। मिल्क है, मिल्क से वो पनीर भी बनाता है, मिल्क से वो घी भी बनाता है अमूल, मिल्क से वो जो है काफ़ी सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स भी बनाता है ना। श्रीखंड बनाता है, छाछ बनाता है ना। बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं रिलेटेड टू मिल्क, पनीर एंड ऑल, यू नो, चीज़,
हाउ कैन वी फॉरगेट बटर, हाउ कैन वी फॉरगेट ऑल दिस, ठीक है। तो प्रोसेस, टेक्नोलॉजी और मार्केट उसका सेम ही है। जैसे ही है ना, हम लोग को पता है कि हम लोग ने मक्खन निकाला, मलाई निकाली, वो पूरा प्रोसेस, फिर उसको रखा तवे पे, तो कढ़ाई पे रखा तो वो घी बन गया, फिर वो घी जो है बेचता है। तो प्रोसेस, टेक्नोलॉजी और मार्केट सेम है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें प्रोसेस, टेक्नोलॉजी, मार्केट सेम होता है, जस्ट लाइक अमूल डज, ठीक है। तो इट्स अ नॉलेज थिंग दैट आई प्रोवाइडेड। और इसका जो लास्ट टाइप है दैट इज प्लेटफॉर्म एफडीआई। इसमें क्या होता है? इसमें कुछ एक्सपोर्ट करना होता है, जैसे कि आप और मैं किस तरीके से मिल रहे हैं, कौन से प्लेटफॉर्म की वजह से हम और आप इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, हम और मैं आपको लेक्चर्स दे पा रहा हूँ, आप मेरे को मेरे लेक्चर्स सुन पा रहे हो, यूट्यूब। तो यूट्यूब क्या है? यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है, इज इट के, जिसमें हम दोनों जो हैं, मैं और मेरे डियर सब्सक्राइबर्स जो हैं, वो एक दूसरे से कनेक्ट हो पा रहे हैं, ठीक है। जस्ट लाइक फोर्ड, फोर्ड ने क्या किया? फोर्ड ने परचेज किए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, कहाँ पे? आयरलैंड में, क्योंकि वो यूरोपियन यूनियन, क्योंकि आयरलैंड इज इन यूरोप, जिससे वो यूरोप में क्या कर सके? कार एक्सपोर्ट कर सके। इज इट क्लियर? तो उसके लिए प्लेटफॉर्म क्या हो गया? आयरलैंड। वो क्या कर रहा है? मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स ओपन कर रहा है। कहाँ पे? परचेज कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, कहाँ पे? आयरलैंड में, जिसमें जिससे वो यूरोपियन यूनियन में अपने कार को एक्सपोर्ट कर सके। कौन? फोर्ड। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म क्या हो गया? यहाँ पे प्लेटफॉर्म हो गया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स इन आयरलैंड। इज इट क्लियर? तो ये हो गया प्लेटफॉर्म एफटीआई। आई होप आपको मीनिंग, मेथड्स एंड टाइप्स क्लियर हो गए होंगे। चलिए आते हैं और एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस हम करेंगे अब। द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, ह्यूमन रिसोर्सेज, टैंजिबल गुड्स या इनटैंजिबल गुड्स। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या इंक्लूड करता है? टैंजिबल गुड्स, है ना। टैंजिबल गुड्स इंक्लूड करता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। हम टैंजिबल गुड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, टैंजिबल गुड्स को हम ओन करते हैं। द डिस्प्यूट्स ऑफ एफडीआई आर ओवर, किस चीज के ऊपर डिस्प्यूट्स होते हैं एफडीआई में? कंसर्न, इंटरेस्ट, रिगार्ड या हॉबी। इसको मैंने फर्स्ट स्लाइड में हाईलाइट किया था ब्लू कलर से, जो इसका आंसर है। एफडीआई के डिस्प्यूट्स किसकी वजह से होते हैं? लास्टिंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की वजह से डिस्प्यूट्स होते हैं वहां पे। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। मोर एक्सपेंशन ऑफ एफडीआई कैन बूस्ट मनी सर्कुलेशन, डिमांड, एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और इससे पहले भी बच्चों ने आंसर्स दिए हुए हैं मुझे, जो पिछला क्वेश्चन था उसका करेक्ट आंसर आपको वहीं पे मिलेगा, उसी वीडियो के नीचे पिन कर दूंगा मैं। इज इट क्लियर? तो उसको जरूर देखिए, जिससे आपको पता चले कि आपने जो आंसर कमेंट में लिखा है वो सही है या नहीं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।